अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इख्तिदार कातिल के हवाले ना करें, दागदार शख्स को मुल्क का बादशाह नहीं बनाया जा सकता। आजम खान की मोदी पर तनकीद। नरेंद्र मोदी का वडोदरा से पर्चा नामजदगी दाखिल। तेलंगाना के 17 लोकसभा 119 असेंबली हलकों में नामजदगियों का इख्तिताम। सानिया मिर्जा ने कहा, शोएब के साथ मेरी शादी बिखराव पर नहीं। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के इस रिमार्क पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया कि कारगिल की जंग दरअसल मुस्लिम सिपाहियों ने जीती थी। सियासी जमातों ने इस रिमार्क पर शदीद तनकीद की और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया। चुनांचे इलेक्शन कमीशन ने समाजवादी पार्टी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आजम खान को कारगिल तनाज़ा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स पर नोटिस विजयनुमाई जारी की है। कमीशन ने कहा कि बादियल नज़र में आजम खान ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उन्हें 11 अप्रैल तक इस बात का जवाब देने की हिदायत दी गई कि मुतनाज़ा रिमार्क्स पर इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। आजम खान ने 7 अप्रैल को गाजियाबाद में ये कहते हुए तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि मुस्लिम सिपाहियों ने 1999 कारगिल जंग में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की कामयाबी को यकीनी बनाया। उन्होंने 5 अप्रैल को रामपुर में रैली से खिताब के दौरान मुबैना तौर पर इंतखाबी मिशनरी के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया। इसके अलावा 2 अप्रैल को उन्होंने मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर तज़हीक आमेज ज़बान इस्तेमाल की थी। सियासी जमातों बशमुल बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल यू ने आजम खान के रिमार्क पर तनकीद करते हुए इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा किया था। आजम खान ने इंतखाबी रैली में कारगिल लड़ाई का जिक्र छेड़ते हुए ये भी कहा था कि कामयाबी के लिए ये जंग करने वाले हिंदू सिपाही नहीं थे, दर हकीकत मुस्लिम सिपाहियों ने लड़ाई में हमें कामयाबी दिलाई। आजम खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत ही छोटी है। वो मामूली बातों जैसे इनके भैंसों की चोरी और बाजियाबी का भी इंतखाबी तकरीरों में जिक्र करते हैं। इससे इनकी सियासी गैर संजीदगी का अंदाज़ा होता है। उन्होंने कहा कि दर हकीकत नरेंद्र मोदी एक मामूली सतह के आदमी हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे शख्स को हिंदुस्तान का बादशाह बनने नहीं दे सकते जिसका किरदार पर दाग लगा हुआ हो। बीजेपी वजारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव और पीडीपी लीडर तारिक हामिद ऐसे उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने मुजव्विज़ा लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले के लिए कल पर्चे नामजदगी दाखिल की। 63 साला नरेंद्र मोदी ने वडोदरा से पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद कहा कि अच्छी हुक्मरानी इनका मकसद है। वडोदरा में सहरुखी मुकाबला होगा। मोदी अपने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी हरी मधुसूदन मिस्त्री का सामना करेंगे। मिस्त्री दरअसल कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के बाएतमाद लीडर हैं। इस हलके से आम आदमी पार्टी ने अपना मुकामी उम्मीदवार सुनील कुलकर्णी को मैदान में उतारा है। सुनील कुलकर्णी मैकेनिकल इंजीनियर है। मोदी की ये नामजदगी 30 अप्रैल को होने वाली रायदही के लिए है। मोदी ने इस मौके पर जबरदस्त रोड शो भी मुनक्किद किया। वडोदरा की सड़कों से गुजरकर वो पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। इनके हमरा बीजेपी वर्कर्स और हामियों के अलावा अवाम उन्नास की कसीर तादाद शरीक थी। ये जुलूस बाज इन इलाकों से भी गुजरा जहां मुसलमानों की अक्सरियती आबादी रहती है। मोदी का इस्तकबाल करने के लिए मुसलमानों की बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर जमा थी। इस दौरान इंतखाबी ओहदेदारों ने नरेंद्र मोदी के वडोदरा कलेक्टर ऑफिस में दाखिले का वीडियो फुटेज देखने का फैसला किया। बताया जाता है कि उन्होंने मुकर्ररा तादाद से जायद हामियों के साथ पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात ने वडोदरा कलेक्टर को इनके ऑफिस में दाखिले का फुटेज फराहम करने की हिदायत दी गई। मुकर्ररा कवायद के तहत किसी उम्मीदवार के साथ पर्चे नामजदगी दाखिल करने सिर्फ 5 अफराद को दाखिले की इजाजत है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कल नरेंद्र मोदी को तनकीदों का निशाना बनाते हुए जासूसी तनाज़ा फिर एक बार उठाया और कहा कि बीजेपी वजारत उज़्मा उम्मीदवार इख्तिदार के लिए इस कदर बेचैन है कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए मुल्क के टुकड़े भी कर सकते हैं। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मोदी वजीर आज़म बनना चाहते हैं और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो मुल्क को तकसीम भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ एक ही शख्स है जो दुनिया में हो रहे हालात से पूरी तरह बाखबर है। मुल्क में जो भी हालात पेश आते हैं सिर्फ इसी शख्स को पता होता है। वो समझते हैं कि ये शख्स मुल्क को तब्दील कर सकता है। राहुल गांधी ने मोदी के हालिया चौकीदार रिमार्क पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो चौकीदारी की बात करते हैं, इनके बड़े नेता अडवाणी जी और जसवंत सिंह जी है, इनसे पूछें चौकीदारी कैसी हुई और इनका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिरका परस्ती में मुलव्विस है और वो मजहब के नाम पर कौम को तकसीम कर रही है।
रियासत में पहले मरहले के तहत इलाके तेलंगाना के 17 लोकसभा और 119 असेंबली हल्के जात के लिए पर्चे जात नामजदगियों के अदखाल की मुद्दत का कल इख्तिताम अमल में आया। आखिरी दिन मुख्तलिफ जमातों के अहम कायदीन के चंद्रशेखर राव, श्रीमती के कविता, पूनम प्रभाकर और जी विवेक, मिल्ला रेड्डी, जयप्रकाश नारायणा, वी दिनेश रेड्डी, साबिक डीजीपी डॉक्टर नागेश्वर, जी सुखेंदर रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के करीबी जराये ने बताया कि हल्के लोकसभा जहीराबाद से 12 उम्मीदवारों ने पर्चेजात नामजदगियां दाखिल किए, जबकि इस हल्के लोकसभा से जुमला 20 पर्चेजात नामजदगियां दाखिल किए गए। हल्के लोकसभा मेदक से आखिरी दिन 15 पर्चेजात नामजदगियां दाखिल किए गए, जबकि इस हल्के से जुमला 19 पर्चेजात नामजदगियां दाखिल किए गए। हल्के असेंबली नामपल्ली से तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने वाजे कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ अवामी खिदमत के जज्बे के तहत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने किसी ओहदे के बगैर भी गुज़िश्ता 10 बरसों से हल्के असेंबली नामपल्ली के अवाम की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत की है। हल्के नामपल्ली के सलम बस्तियों और गरीबों ने इनकी खिदमत को देखते हुए राय दहिंदों ने तेलुगु देशम पार्टी टिकट पर मुकाबला करने का मशवरा दिया। फेरोज खान, जिन्होंने कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, सियासत को एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि वो रुकन असेंबली की हैसियत से मुंतखब होने पर नामपल्ली को एक तरक्की याफ्ता हल्के में तब्दील कर देंगे। नामपल्ली असेंबली हल्के का कोई इलाका पसमानदा और बुनियादी सहूलतों से महरूम नहीं रहेगा। कोई भी तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, बल्कि वो हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए खुद रोजगार स्कीमात के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ कारोबार से जोड़ने के इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामी खिदमत हमेशा ही इनका जज्बा रहा। गुज़िश्ता 20 बरसों से उन्होंने अपने फलाही और समाजी खिदमत के जरिए अवाम में अपनी शिनाख्त बनाई है। फेरोज खान ने कहा कि वो किसी ओहदे की लालच में इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनका वाहिद मकसद नामपल्ली असेंबली हल्के को बदउनवान और मफाद परस्त कायदीन के चुंगल से आज़ाद कराना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कौमी आमिला के रुकन व साबिक रुकन पार्लियामेंट राज्यसभा जनाब सैयद अजीज पाशा ने महेश्वरम असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बालापुर चौराहे ता महेश्वरम मंडल दफ्तर एक अजीमुशान रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कम्युनिस्ट कारकुनों ने हिस्सा लिया। रुकने कानून साज कौंसल पीजे चंद्रशेखर, सीपीआई सिटी सेक्रेटरी वीएस बोस, तंजीम इंसाफ ग्रेटर हैदराबाद सदर मीर अहमद अली, जनरल सेक्रेटरी मुनीर पटेल, नायब सदर मोहम्मद जहीरुद्दीन, सलीम खान, सीपीआई शहरी आमिला के अराकीन, सोहेल दयानी के अलावा दीगर कम्युनिस्ट कायदीन के नाम काबिल जिक्र हैं, जिन्होंने रैली में शरीक होकर मुकामी अवाम से सीपीआई के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उर्दूदानी, जबानदानी और इंशा के इम्तिहानात शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा अजला व दीगर रियासतों में उर्दू जबान की तालीम को आम करने के लिए जो इदारे रजाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो आबिद अली खां एजुकेशनल ट्रस्ट इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम 3 दर्जात के इम्तिहानात की तैयारी के लिए ट्रस्ट की जानिब से शाये किताबें बिला कीमत हासिल करके तालीम दे सकते हैं। मजीद जहां फन्नी तालीम, टेलरिंग सेंटर या मेहंदी डिज़ाइन वगैरह सिखाया जाता है। इनके अलावा अरबी पढ़ाने वाले मदारिस में ये किताबें हासिल करके फ्री तालीम दी जा सकती है और इम्तिहानात की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। कामयाबी पर सनद दी जाएगी। इदारे अदबियात उर्दू के इश्तराक से ये इम्तिहानात मुकर्रर होंगे। आइंदा इम्तिहानात जून के आखिरी इतवार को मुनक्किद होंगे। घरों पर उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद ट्रस्ट से आसान उर्दू सीडी मुफ्त हासिल करके इम्तिहान में भी शरीक हो सकते हैं। फॉर्म खाना पूरी करके दाखिल कर दें। दफ्तर सियासत से रोजाना सुबह 11 ta 5 बजे दिन मुलाकात करके सेंटर चलाने के जिम्मेदार टीचर्स और असातिज़ा दरख्वास्त दे सकते हैं, जिनको रजाकाराना खिदमत अंजाम देना होगा। हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऐसी इत्तलात को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ उनकी शादी मुश्किल में पड़ी है। शोएब और सानिया के इख्तलाफात और अलहदगी की खबरें मीडिया में कई महीनों से ज़ेर गश्त है, लेकिन हिंदुस्तानी टेनिस खिलाड़ी ने जो अपने ससुराल के आबाई मुकाम सियालकोट कोंजी दौरे पर आई, ये वजाहत की कि उनकी शादी में हलचल होने से मुतालिक रिपोर्ट गैर दुरुस्त है। सानिया ने कहा, हमारी शादी पुरसुकून नहीं रही है। मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें अंदाज़ा था कि वक्त के साथ तनाव आएगा, लेकिन हमने अभी तक हालात से अच्छी तरह निपटा है। हमारे दरमियान बिल्कुल कोई मसाइल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, मैं सियालकोट महज इसलिए आई कि मेरे शौहर और ससुराल के साथ कुछ वक्त गुजार सकूं।
मंडी मिरालम में पेश आए मोहम्मद अली के कत्ल केस में मुलविस एक अहम मुलजिम को सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 30 साला पोल्ट्री फीड के ताजिर मोहम्मद अली को 21 जनवरी की शब इसकी दुकान के करीब क्रिकेट के मसले पर इसका कत्ल कर दिया था। मीर चौक पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए 11 अफराद बशमुल कलीदी मुलजिम खान को गिरफ्तार किया। FIR में पुलिस ने इमरान खान को खानगी फाइनेंसर बताते हुए इसे मुलजिम करार दिया था, लेकिन तहकीकात के दौरान इमरान का नाम निकाल दिया गया था। मीर चौक पुलिस ने यह दावा किया था कि इमरान के फ़ोन रिकॉर्ड से यह साबित नहीं होता है कि वो इस कत्ल में मुलविस है, लेकिन मकतूल मोहम्मद अली के अफराद खानदान ने मीर चौक पुलिस पर साजबाज का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया था कि इमरान खान मुकामी जमात के एक MLA का हामी है और सियासी असर के बाद इसका नाम FIR से निकाल दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इस केस की तहकीकात को CCS के हवाले किया था और तकरीबन 2.5 महीने के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए इंसदाद डकैती व रहजनी टीम के इंस्पेक्टर S चक्रापानी ने बताया कि 4 आईनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद करने के बाद इमरान को गिरफ्तार किया गया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।